तथाकथित सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन की राजनीतिक विरासत पर कब्जा करने वाले जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम की हार का कई कारण है। पूर्व सांसद और भाई सरफराज आलम का साथ नहीं मिलना, मुस्लिम मतदाताओं का 100% मत नहीं मिलना। मैदान में जितने भी वोटकटवा प्रत्याशी थे उन्होंने इंडिया ब्लॉक का ही वोट काटा है, मतलब शहनवाज आलम का वोट काटा है। शत्रुघ्न प्रसाद को 13,746 वोट मिला है। अगर वो मैदान में नहीं होते तो ये वोट इंडिया ब्लॉक के ही खाते में जाता। इसी तरह गैसुल आजम को 12,690, मोबिनुल हक को 12,000, इस्माइल को 7,354, अखिलेश कुमार को 5,120, मुश्ताक आलम को 4,899। अगर सभी मतों को मिला दिया जाए तो कुल लगभग 56,000 वोट जो शहनवाज आलम को मिल सकता था वो वोटकटवा कैंडिडेट ने काट लिया और शहनवाज आलम की हार को सुनिश्चित कर दिया। शहनवाज आलम को MY समीकरण का जबरदस्त समर्थन प्राप्त था। इसके बावजूद शहनवाज आलम चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें हार का आकलन करना चाहिए। हमने अररिया लोकसभा का संपूर्ण रूप से एक साझा ओपिनियन पोल किया था। उस दौरान वैश्य समाज को छोड़कर लगभग सभी समुदाय का जबरदस्त समर्थन शहनवाज आलम या RJD या इंडिया ब्लॉक के पक्ष में दिखा था। उसके कुछ क्लिप हम आपसे साझा करते हैं। सर जी 2 बार सांसद बने, लेकिन अररिया जिला का चौमुखी विकास नहीं हुआ। पहली बात मेरी सुन लीजिए, ये 5 साल 4.5 साल दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद क्षेत्र आते हैं घूमने के लिए। बोलने का अधिकार है, लड़िए। गलत बात गलत। फिर हमने आप यहाँ के हैं? आप यहाँ के हैं? हाँ, मैं यहाँ का हूँ, अररिया का हूँ, मेरा घर अररिया जिला पर है। पहले हमको बोलने आप देखिए, सुनिए, मंडल बनाई हुई परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन होगा। 15 साल दिया था कि हम जो है 15 लाख रुपया जो खाता में देंगे, नहीं आया। 2 लाख जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार लोगों को नहीं मिला। और कल आप क्या किए थे? आपकी जो सरकार है बीजेपी की क्या बोली कि हमको जो है हमको क्या चाहिए कि काला धन आएगा तो 15 लाख खाता में जाएगा, वो नहीं हुआ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला। नोटबंदी करके आप लोगों को तबाह कर दिए, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसलिए इस बार जो है परिवर्तन है। 400 का सिलेंडर अभी 1200 में दे रहे हैं। मोहर अररिया के लोग मूड बना लिए हैं, महागठबंधन के पक्ष में वोट होगा और यहाँ जो है मारमांडा कर ला रहा है। और बिहार में लगभग 35 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है। जुमलेबाजी सरकार नहीं चलती है, जुमलेबाजी से पलायन। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार यादव, मैं सिविल कोर्ट अररिया का अधिवक्ता हूँ। ओपिनियन पोल के दौरान कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने शहनवाज आलम को छोड़कर प्रदीप सिंह को वोट देने की बात कह रहे थे और चुनाव परिणाम के बाद कई ऐसे अल्पसंख्यक स्थानीय नेता मिले जो शहनवाज आलम की हार से खुश थे। इसका जो भी व्यक्तिगत कारण हो, संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि शहनवाज आलम की हार मुस्लिम समुदाय के 100% समर्थन नहीं मिलने के कारण हुआ है। अररिया लोकसभा की जनता थोड़ा कंफ्यूज है कि पूर्व सांसद और मंत्री तस्लीमुद्दीन की विरासत का असल उत्तराधिकारी कौन है। फिलहाल तो तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शहनवाज आलम ने अपने बड़े भाई सरफराज आलम को मात देकर उनकी विरासत पर कब्जा कर लिया है। लालू जी, मेरा बेटा को, छोटका बेटा को MLA बनाइए, ये छो बेटा को MD बनाए, मोकिम बेटा को छोड़ दिया। मैं बखूबी जानता हूँ सरफराज भाई स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब का दायित्व निभाएंगे और हम लोगों को एक मौका अवश्य देंगे। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू होती है जोकीहाट विधानसभा से, जहां दोनों भाई राजनीतिक मैदान में आमने सामने होते हैं। दोनों के समर्थकों के बीच भिड़ंत, मारपीट, गाली गलौज होता है। बड़े भाई सरफराज आलम को हराकर शहनवाज आलम चुनाव जीत जाते हैं और मंत्री बनते हैं। पार्टी में अपने प्रभाव का और तेजस्वी यादव की नजदीकी का फायदा उठाकर 2024 के चुनाव में अररिया लोकसभा से बड़े भाई सरफराज आलम का टिकट कटवाकर खुद चुनाव लड़ते हैं। दुर्भाग्य से कुछ वोटों से चुनाव हार गए। अब देखना है कि तस्लीमुद्दीन के विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन बनता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र में बड़े भाई सरफराज आलम को टिकट नहीं मिलने के कारण क्षेत्र की जनता की सहानुभूति सरफराज आलम को प्राप्त है। उम्मीद है दोनों भाइयों के बीच का दंगल 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सीमांचल और कोशी के राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।